पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। इस मजमाए हिवाब से हटकर मुझे देखे, इस मजमाए हिवाब से हटकर मुझे देखे। मैं चाहता हूं वह भी पलटकर मुझे देखे। ए रब्बे नजारा कभी ऐसा हो सारे बज़्म, ए रब्बे नजारा कभी ऐसा हो सारे वज़्म। मैं छुपता फिरूं और वह डटकर मुझे देखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट और मैं हूं चंदन झा, सिर्फ सियासत। और पहली खबर है सियासत की, राहुल गांधी। और राहुल गांधी मतलब क्या है? यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा। और उनकी यात्रा जो है, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आरा में थी उनकी यात्रा। सभा हुई और सभा में खूब दहाड़े, मोदी से लेकर नीतीश को घेरने की भरपूर कोशिश राहुल गांधी ने भी की, तेजस्वी यादव ने भी की, और कौन, अखिलेश यादव ने भी, और भी लोगों ने की। और सबसे खास बात कि आज रोहिणी आचार्य, मतलब तेजस्वी की बहन है, लालू प्रसाद की बेटी है, वह भी शामिल हुई थे। तो हुआ क्या? खास इसलिए आपको बता रहे हैं। खास ये है कि आप सभी जानते ही हैं कि दरभंगा में किस कदर गदर मचा। गदर मचने का मतलब यहाँ पर यह है, और हम यहाँ आपको यह बताना चाहते हैं कि दरभंगा में यात्रा पहुंचने वाली थी किनकी? तो राहुल गांधी की। उससे पहले एक गजब नज़ारा दिखा, और नज़ारा यही कि मंच से, जो स्वागत के लिए मंच बनाया गया था, उस मंच से मोदी को अपशब्द कहे गए, उनकी मां को, स्वर्गवासी मां को अपशब्द कहे गए। वीडियो वायरल हुए, और वीडियो जब वायरल हुए तो उस पर सियासत भी होने लगी। हालांकि जो आयोजक थे, नाम उनका नौशाद है, उन्होंने माफी भी मांगी। लेकिन कहा जाता है ना कि कमान से अगर तीर निकल जाए तो फिर वापस लौटना मुश्किल होता है, और कुछ ऐसी ही चीजें इस मामले में भी हो रही है। और आप सब जान ही रहे हैं कि इसको नेशनल, राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे एसआईआर में तो भाई बहुत है, दो तरह के मत है एसआईआर को लेकर के। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि इसमें ऐसे भी लोग शामिल हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो किसी और प्रदेश में है, जिनकी जान चली गई है, निधन हो चुका है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घुसपैठिए हैं। तो चलिए, पुरानी बात है, ये सब बात आप सब जानते ही होंगे, लेकिन अगर कोई नए दर्शक हैं उन सब के लिए ये बात थी। तो वहाँ की जो सियासत है, दरभंगा की सियासत बहुत आगे चली गई। और कल ही बताए भी थे आप लोग को कि असम से दहाड़ दिए कौन? तो अमित शाह, गृह मंत्री। इसके बाद भाजपा के कार्यकर्ता, आप समझ ही रहे हैं कि अमित शाह बोल दे, इसके बाद तो समझिए कि लक्ष्मण रेखा खींच जाती है। और लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची कि भाजपा के जो कार्यकर्ता थे एकदम लठबाजी हो गई। कहां पर? तो कांग्रेस दफ्तर के सामने में। अब आरोप है, प्रत्यारोप है कि देखिए किस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पत्थर बरसा दिए। तो इधर से कांग्रेस के नेताओं का आरोप कि इन्होंने लठ चला दी, मतलब लाठियां चला दी। किस पर? तो हम पर मतलब हम पर नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर। चलिए, ये सब हुआ, घायल भी हुए हैं कार्यकर्ता दोनों तरफ के। तो बात अब यहां तक आ गई। और आज जो नजारा हुआ वो समझ जाइए कि यह भी गजब नजारा है। नजारा ये है कि आरा में जब महानायकों की यात्रा, राहुल गांधी महानायक ही है ना, वैसे पप्पू यादव तो जननायक के पता नहीं क्या क्या बताए थे, किनको छोड़िए वो सब बात तो पुरानी हो गई। खबर ये है, हम बताना आपको ये चाह रहे हैं कि आज भी विरोध हुए राहुल गांधी के, कांग्रेस का विरोध आज भी हुआ, आरा में विरोध हुआ। भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, भाजपा के युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने नारे लगाए विरोध में,
कांग्रेस के विरोध में, राहुल गांधी के विरोध में, मोदी के जिंदाबाद के नारे लगाए और काले कपड़े में, काले लिबास में यहां पर पहुंचे थे और विरोध जता रहे थे। उस समय जो एक तस्वीर उभरी उसकी चर्चा हो रही है। चर्चा ये है कि राहुल गांधी रुके, पहले तो उन्होंने फ्लाइंग किस दिया समर्थकों को, मतलब इनको भाई जो विरोध कर रहे थे, जो काले झंडे दिखा रहे थे, जो काले लिबास में आए थे, लेकिन अगले ही वक्त उन्होंने अपनी गाड़ियां जो है रुकवाई और टॉफी निकाले पॉकेट से, और वो टॉफी जो है भाजपा के नेताओं को दे दी, भाजपा के कार्यकर्ताओं को दे दी। इसके बाद उनका जो काफिला था, किनका, तो राहुल गांधी का जो काफिला था, वो काफिला पहुंच गया कहां पर, जहां सभा होनी थी। चलिए, सभा होनी थी, सभा हुई, भाषण भी हुए, लेकिन सबसे खास तस्वीर मुझे टॉफी वाली दिखी। इसलिए दिखी क्योंकि कल जो है पटना का नजारा बता ही दिए थे कि लठ पर लठ और पत्थर पर पत्थर चले थे, ईंट पर ईंट चले थे, और आज जो है टॉफियां बटी है। चलिए, अब इसमें एक खबर यह है, ललन सिंह का एक बयान आया है मोकामा में, बयान में पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा है, लेकिन प्रसंग जो चूंकि राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ी हुई है, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि ललन सिंह ने कई खास बातें कही हैं। सबसे पहली बात ललन सिंह ने कही कि जो जो अधिकार, वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, उस पर उन्होंने कहा कि यह जो यात्रा है वह फर्जी यात्रा है, एक बात। और दूसरी बात है, कल की बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस बात पर जो है आपत्ति जताई थी और निराशा व्यक्त किया था, जिसमें मोदी की मां को जो अपशब्द कहे गए थे दरभंगा में। इसके बाद जदयू के भी जो तमाम नेता हैं वह भी हमलावर हो गए, किस पर, कांग्रेस के खिलाफ में, तेजस्वी यादव के खिलाफ में, और इंडिया ब्लॉक के खिलाफ में, महागठबंधन के नेताओं के खिलाफ में। तो ललन सिंह के बयान को उसी कड़ी से आप जोड़कर देख सकते हैं। तो ललन सिंह ने जो बात कही है उसमें सबसे अहम बात कि उन्होंने राहुल गांधी की इस यात्रा को फर्जी यात्रा बताया है। दूसरी अहम बात, ललन सिंह ने नसीहत दी और उन्होंने कहा कि जिसके साथ आप घूम रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं राहुल गांधी बिहार में, तो तेजस्वी यादव के साथ। तो कहा कि उनके माँ बाप का राज कैसा रहा है बिहार में, मतलब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का शासन कैसा था बिहार में, जरा पूछ लीजिए लोगों से, समझ लीजिए। एक बात तो यह कही है, कौन, तो ललन सिंह ने। एक बात और कही है ललन सिंह ने, वह यह है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री वैसे हैं जिन्हें दुनिया सम्मानित करती है, और पीएम की माता को उनके कार्यकर्ता जो है गाली देते हैं। यह सब जो है क्यों हो रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे क्यों कर रहे हैं, राहुल गांधी के कार्यकर्ता, यह सोहबत का असर है, साथ का असर है। और साथ किसका है बिहार में कांग्रेस को, राहुल गांधी को, तो तेजस्वी यादव का। तो ये तमाम बातें, मतलब तगड़ा वार जो है ललन सिंह ने कर दिया है वोटर अधिकार यात्रा पर, राहुल गांधी पर, और साथ ही तेजस्वी यादव पर। अब दूसरी खबर बताते हैं, नेशनल है लेकिन सियासत है। सियासत यह है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, भूले नहीं होंगे 9 सितंबर को चुनाव होने हैं, नए उपराष्ट्रपति कौन होंगे, इसीलिए कह रहे हैं आपको कि अभी भूले नहीं होंगे। भूले इसलिए भी नहीं होंगे कि देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं, इंडिया ब्लॉक के जो दल हैं, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि कहां है जगदीप धनखड़, कौन लील गया, कहां, कौन खा गया, क्या है स्थिति उनकी, सरकार बताती क्यों नहीं है। तो खबर यही है, जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, उस खबर में ये है कि जगदीप धनखड़ जो हैं एकदम लगातार जो है वो उपराष्ट्रपति इनक्लेव है उसमें हैं, और अपने परिवार से, लोगों से, चाहने वाले से मिल रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं। हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले राज्यपाल थे तो सीखे थे खेलना, तो खेल रहे हैं, तो हालचाल जान ही गए। अब खबर ये है धनखड़ जी के बारे में कि उन्होंने पेंशन के लिए आवेदन किया है। कहां पर, तो राजस्थान विधानसभा के सचिवालय में आवेदन किया है। धनखड़ 1993 से लेकर 1998 तक
राजस्थान के किशनगढ़ सीट से कांग्रेस के विधायक रहे थे। और आपको यहीं पर बता देते हैं कि विधायक, जब आपकी विधायकी खत्म हो जाती है, कार्यकाल आप पूरा कर लेते हैं और इसके बाद अगर आपको कोई दूसरा पद मिल जाता है, मतलब मंत्री बन जाते हैं, राज्यपाल बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, उपराष्ट्रपति बन जाते हैं, या और भी कोई पद अगर आप हासिल करते हैं, तो आपकी जो पेंशन है वो बंद हो जाती है। तो एक प्रक्रिया है, एक प्रोफार्मा है जो आप आवेदन करते हैं, उसी प्रोफार्मा के तहत, उसी प्रक्रिया के तहत जो है आपको पेंशन मिलती है। तो पेंशन इनको मिल रही थी। बाद में यह राज्यपाल बनते हैं तो फिर वो पेंशन इनकी बंद हो गई थी। अब फिर उसी पेंशन को स्टार्ट करने के लिए, चालू करने के लिए उन्होंने आवेदन किए हैं। और जो खबर है उसके मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक, कि उनके आवेदन की जो प्रक्रिया है आगे बढ़ चुकी है। तो ये एक खबर हो गई। और यह भी खबर है धनकर को लेकर कि उन्हें 3 पेंशन मिलेगी। कौन कौन से पेंशन? एक तो विधायकी वाली, इसमें 42,000 रुपये उनको मिलेंगे। इसके बाद जो उपराष्ट्रपति रहे हैं वह भी उनको पेंशन मिलेगी। एक पेंशन और उनको मिलनी है। सांसद भी रहे हैं धनकर, तो सांसद वाली भी पेंशन उनको मिलेगी। तो ये है धनकर को लेकर खबर। एक खबर है ममता बनर्जी को लेकर, पश्चिम बंगाल को लेकर। सियासत है इसमें भी। सियासत ये है कि विशेष सत्र जो है पश्चिम बंगाल की सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार जो है विशेष सत्र बुलाना चाहती है विधानसभा का। और उस विशेष सत्र में जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक, उस विशेष सत्र में, ये 4 दिन का विशेष सत्र होगा, उसमें भाजपा शासित राज्यों में जो अत्याचार हुए हैं, किसके खिलाफ अत्याचार? जो बंगाली हैं, जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, उन पर जो अत्याचार हुए हैं, ऐसे राज्यों में, कैसे राज्यों में? जहां भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, जहां भाजपा शासित राज्य है, वहां उसके खिलाफ में सेंसर मोशन वो लाया जाना है विधानसभा में। एक खबर ये हो गई। और इसी में एक और खबर है, एक कड़ी और है कि रिपोर्ट के मुताबिक यह भी दावा किया जा रहा है रिपोर्ट में कि SIR के विरोध में भी प्रस्ताव जो है लाया जा सकता है। तो ये पश्चिम बंगाल की खबर हो गई। और वैसे आप जानते ही हैं कि बिहार में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो हुंकार जो है पश्चिम बंगाल से भरने लगी थी ममता बनर्जी कि हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। वैसे एक बड़ा तथ्य यह भी है कि कांग्रेस, राहुल गांधी यहाँ यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के बड़े नेता पश्चिम बंगाल के अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी यहां पर 35 से 40 लाख वोटर फर्जी बनाई हैं। तो अलग है, सिरदर्द अलग है, वहां अलग होगा। तो इंडिया ब्लॉक का मतलब क्या है समझ में नहीं आता है कि इंडिया ब्लॉक के जो दल है उनका सुर जो है कैसे एक होगा। और अगर यही फैक्ट है तो पता नहीं भारत की सियासत कैसी होगी, देश की सियासत आने वाले समय में कैसी होगी। और यह भी आपको बता दें कि MK स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, ने भी कहा है कि वह अपने राज्य में SIR किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से, बंगाल से यही खबर आ रही है कि इस पर वहां पर सियासी संग्राम जो है शुरू होने वाला है। 1 से 4 सितंबर के बीच में यह प्रस्ताव वहां पर लाए जा सकते हैं विधानसभा में। अब एक खबर और आपको बताते हैं, वह भी नेशनल है लेकिन सियासत है। उमा भारती मतलब एकदम फायर ब्रांड नेता, भाजपा की, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही, बाद में दरकिनार कर दी गई। लेकिन एक इंटरव्यू है उनका जो कहे कि जिससे खलबली मच गई है। जो मध्य प्रदेश की जो सियासत है, भाजपा की जो राजनीति है अंदर खाने की, उसमें खलबली मच गई है। खलबली इसलिए मची है, उमा भारती कई बातें कही हैं लेकिन 2 बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तो रिटायरमेंट की बात, और उसमें उमा भारती कहती हैं कि कोई भी पार्टी जो है रिटायरमेंट की उम्र सीमा तय कर सकती है, लेकिन कोई यह नहीं तय कर सकता है कि किसी व्यक्ति की योगदान देने की क्षमता आखिर क्या होना चाहिए, उसकी उम्र क्या होना चाहिए, उसकी उम्र कब समाप्त होगी। तो एक बड़ी बात है, क्योंकि पिछले दिन संघ के चीफ
मोहन भागवत ने रिटायरमेंट पर बड़े बयान दिए थे। तो एक उमा भारती का बयान इस पर, और दूसरा जो उनका अहम बयान है या दूसरी जो खास बात है वो ये है कि वह कह रही हैं कि अभी तो उम्र जो है हमारी 65 बरस भी नहीं हुई है, वह चुनाव लड़ेंगी। लेकिन वह आगे शब्द जोड़ती हैं कि पता नहीं, जब मन करेगा तब चुनाव लड़ेंगे। तो समझ जाइए भाजपा की अंदरूनी सियासत को उमा भारती के इन बयानों के माध्यम से। तो आज की सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। लेकिन एक अपील है कि यूट्यूब पर अगर देखते हैं न्यूज हाट को तो वहां आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं, फेसबुक पर देखते हैं तो न्यूज हाट के पेज को आप लाइक कीजिए, पेज को फॉलो भी कर लीजिए। तो आज इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।